साधना से सिद्धि चाहिए या प्रसिद्धि चाहिए? एक बात समझ के रखो, सिद्धि जागतिक है और प्रसिद्धि जागतिक है और सिद्धि आंतरिक है। खुद की जिसका एहसास हुए वो सिद्धि है। दुनिया जिसकी नौध ले वो प्रसिद्धि। दुनिया जिसके सामने दिखती है, भाई ने मासिक श्रवण किया है, भाई ने श्रेणी तप किया, ये सब प्रसिद्धि प्रसिद्धि प्रसिद्धि। और मैं आपको सलाह देता हूं, आपके दोस्त के रूप में, साधना को सिद्धि बनाओ, प्रसिद्धि मत बनाओ। मत बनाओ, नहीं चाहिए, प्रसिद्धि नहीं चाहिए, सिद्धि चाहिए। मेरा काम, मेरा क्रोध, मेरा अहंकार, मेरी ईर्ष्या, मेरा लोभ खत्म हो जाए, मैं निर्मल बन जाऊं, वो सिद्धि है। सदियों तक जो मेरे साथ रहती है वो सिद्धि है। सालों में जो समाप्त हो जाती है वो प्रसिद्धि है। साल में समाप्त हो जाए वो प्रसिद्धि, सदियों तक साथ में रहे वो सिद्धि। सदियों तक साथ में, जाने के बाद भी याद रहे वो सिद्धि है। और कुलगढ़ू के पास मासखमणी मुनियों के जैसी प्रसिद्धि नहीं थी, लेकिन मासखमणी मुनियों से ज्यादा सिद्धि थी। आज ज्यादा सिद्धि थी। और महात्माओं को दिखाते हैं, गुरुदेव नजर डालो, नजर डालो। आपकी पवित्र तप से भरी हुई नजर मेरी आहार की, पति की मेरी जो गुलामी है वो गुलामी को खत्म कर देगी। गुरुदेव नजर डालो। और चारों चार महात्मा नजर तो डालते हैं लेकिन उसके साथ थूकते हैं, पात्र में थूकते हैं। मानवीय सभ्यता से बाहर की बात है। अरे किसी के थाली में हम थोड़ी थूकते हैं। हमने तप किया, हमने अडिल किया, इसलिए हमको ये राइट नहीं जाते उसकी थाली में थूकने का। ये मुनि इंसान भी नहीं रहे। हाँ, कभी होता है ऐसा, बगल में उगा रहता है और जीवन में इंसानियत गायब हो जाती है, नहीं दिखती है। जीवन में आचरण जबरदस्त है, व्यवहार में सज्जनता बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग होते हैं, हाँ आचरण जबरदस्त लेकिन व्यवहार में सभ्यता नाम की चीज खत्म। अरे संसार में हो, व्यवहार अनिवार्य है। आचरण में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, व्यवहार में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ, पूजा जल्दी या देरी से कर सकते हो, लेकिन किसी की स्मशान यात्रा में जाना पड़ता है तो जाना ही पड़ता है। इसका मीनिंग ये नहीं करना कि मैं व्यवहार का पालन के लिए प्रेरणा करता हूं। तो आप ऐसा बनेगा, मराठी का स्मशान यात्रा में जाना, पूजा इधर उधर करना, पकड़ के निकल जाते हैं। मुझे सब बातों की स्पष्टता करनी पड़ती है क्योंकि आप सब लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं। हाँ, ये मामले में मैं आपसे ज्यादा कम समझदार हूँ। हाँ, आप सब मेरे गुरु हो। बाहर निकलने के साथ सवाल शुरू हो जाएंगे, महाराज पूजा का नियम है और क्या करना, आपने तो ये कर दिया। अरे ये वाक्य पकड़ मत, व्यवहार को पकड़। व्यवहार जो है व्यवहार है और व्यवहार का पालन करना पड़ता है, उसके अलावा नहीं चलता है, पालन करना ही पड़ता है। कुछ भी हो, शास्त्र अलग है, व्यवहार अलग है। और शास्त्र में बताया है कि शास्त्र में कोई चीज का विरोध न हो, लेकिन व्यवहार में कोई चीज का विरोध हो तो शास्त्र ने कहा है कि व्यवहार को प्रायोरिटी देना, शास्त्र को नहीं। और नहीं देना। हमारे लिए छूत अछूत, पवित्र अपवित्र, हमारे लिए कुछ नियम नहीं है। हमारे लिए गोचरी में एक ही नियम है, 42 दोष से निर्दोष गोचरी वैरना, वो हमारे लिए नियम है। लेकिन कोई हरिजन के घर में मैं गोचरी लेने के लिए जाता हूं,
और आप कहते हो महाराज साहब ये हरिजन है, इसके घर नहीं जा सकते हो। और यदि मुझे पता है कि इधर सवर्ण और हरिजन के बीच में बहुत बड़ा अस्पृश्य का व्यवहार चल रहा है, तो मैं ये अस्पृश्यता का निवारण के लिए मैं हरिजन के वहां जाकर गोचरी लूंगा, नहीं चलता। शास्त्र में मना किया, व्यवहार का पालन करो। ये व्यवहार है और व्यवहार को संभालना आपका धर्म है। हाँ, आपका धर्म है। शास्त्र में ऐसे बहुत बातें आती है। सामान्य तरीके से साधु को अपने शरीर को पानी लगाने का नहीं है, ऐसी बातें श्रीराम नो विपत्त है। 10वें कालिक सूत्र में भगवान स्वयं श्रीश्वर जी महाराज पंक्ति देते और कहते हैं स्नान का विचार भी मत कर, श्रीराम नो विपत्त। आप कहते हैं, लेकिन वही शास्त्र में ऐसा भी लिखा है, शौच के लिए बाहर गए, उपाश्रय में वापस आ रहे हो और उपाश्रय के सामने कोई ब्राह्मण का घर है और ब्राह्मण के घर में स्पृश्य अस्पृश्य छूत अछूत का व्यवहार बहुत ज्यादा चलते हैं और ब्राह्मण को पता है कि महाराज बाहर शौच के लिए गए थे और वापस आए, उपाश्रय में बिना पग धोए चले गए, तो ये ब्राह्मण लोग कहेंगे जैन साधु व्यवहार नहीं समझते हैं। तब क्या करना? तो शास्त्र में लिखा है उपाश्रय में से 2 लोटा पानी मंगाकर बराबर पैर को धो के जाना व्यवहार धर्म। व्यवहार का पालन करना ही पड़ता है, नहीं चलता। हाँ, वो करना जरूरी हो जाता है। इसलिए शास्त्र में बताया ये व्यवहार से बाहर के महाराज गए, चारों एक साथ थूके। अगर महाराज कौन पढ़े लिखे थे, कोई बेवकूफ नहीं थे, शास्त्राभ्यास किया था। शास्त्रों का अभ्यास करने के बाद भी गुमान कितना होगा, कितना अहंकार अपना मानसपण का। एक महात्मा के पात्र में तुम थूकते हो। और कहते हैं देख आज संवत्सरी का दिन है और ये नालायक अभी खाने के लिए बैठेगा। अरे गुरुगढ़ मुनि हाथ जोड़कर सुनते हैं, गुरुदेव सही बात है। आप कहते हो वो ठीक, मैं अदम हूं, मैं नीच हूं, लेकिन क्या आपके जैसा तब मैं नहीं कर सकता। और शास्त्र में लिखा है कि वो थूक वाला भोजन थूक के साथ मिक्स करके महात्मा ने खा लिया। क्या मानसिक अहोभाव होगा, क्या बहुमान होगा, क्या। और एक एक कौवे में गुरु सोचता है मेरा अनेक कम नसीबों में एक सद्भाग्य है, ये महात्माओं का पवित्र थूक मुझे आज खाना मिला। और ये आदर, ये बहुमान भोजन करते करते इतिहास लिखता है कि मांस खमण करने वाले रह गए और भोजन करते करते इनको वितरागता प्राप्त हो गया, सर्वज्ञत्व का प्रकाश प्राप्त हो गया, निकल गए। अब रोने का अवसर वो 4 मांस खमण करने वाले महात्माओं का आया। हाँ, चारों 4 सवाल करते हैं क्या हुआ? कोई सवाल का जवाब दे दिया, तुझे कैसे पता लगा? आपकी कृपा से। और उसके साथ चारों को लगा कि हमने तो वितराग की आराधना की, उसके भोजन में थूका। कुरगड़ु अनुमोदना से वितराग और 4 मांसखमणी निंदा से वितराग, अपनी भूल का, अपना अपराध की निंदा और निंदा से वितरागता प्राप्त हो गई। ये ताकत बहुमान की है। और इसलिए मुझे ये कहना है, धर्म छोटा बड़ा मैटर इमैटेरियल, फिर से याद रखें।
9 लाख नौकार गिनने से नरक टूटेगी कि नहीं टूटेगी फाइनल नहीं है, लेकिन बहुमान से एक नौकार गिनोगे 9 लाख नरक टूट जाएगी, वो फाइनल है। 9 लाख नरक नौकार से एक नरक टूटेगी या नहीं टूटेगी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक नौकार बहुमान से गिनो 9 लाख नरक एक साथ टूट जाएगी, वो हकीकत है। और ये बहुमान वर्तमान समय में बहुत बड़ी कमनसीबी खड़ी हुई है। आराधना बहुत है, बहुमान शून्य। हाँ, अपने पास बहुमान नहीं है, विधि है, शायद पालन भी है, लेकिन बहुमान गायब नहीं मिलता है। और ये बहुमान का अभाव होने के हिसाब से आज विधि और पालन वजनदार हो गया, क्योंकि बहुमान नहीं। हाँ, बहुमान नहीं। 50 तोला का चेन गले में पहना और इसके हिसाब से सर्वाइकल हुआ, ऐसा है नहीं। 50 तोला का चेन सोने का है तो वजन नहीं लगता है। हाँ, वजन नहीं लगता है, लेकिन 50 ग्राम का कोई पैकेट हाथ में उठाया है तो अमृतांजन लाओ, हाँ दुखता है। महाराज साहब, आप उपदान कराओगे और कितना लोग इसका कार्य कराने का